राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर चौड़िया धाम मार्ग पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक दरबार लगता है, सिद्ध दरबार, यहाँ की जो कि यहाँ पर जो चौड़िया धाम के पीठासीन है और अंशुल महाराज, वो यहाँ पर दरबार लगाते हैं और पिछले कई हफ्तों से सप्ताह महीनों से यहाँ पर दरबार लग रहा और लोगों की समस्या को हल करने का कार्य करते हैं। तो जब आज हम यहाँ पर पहुंचे, देखा तो हमने बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दराज से महिलाएं, पुरुष और बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण जन में उनसे चर्चा करूंगा ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या महिमा है, किस समस्या के बारे में लोग यहाँ पहुंचे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम गुर्जर कहाँ है। रहते हैं? जी साहब, यहाँ कहाँ के लिए आया आप? बालक के लेके आया क्या हूँ। हुआ बालक? बालक के डर लगता है और उसने 1 साल से पानी नहीं पिया। एक साल से पानी नहीं पिया? हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद क्या फायदा हुआ? अब पहली बार लाया हमने। पहली बार आए? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? यश दुबे। यश दुबे, कहाँ के रहने वाले आप? गंजवासुदा के। गंजवासुदा से। यहाँ पर काय के लिए आते हैं? हम गुरुजी साथ में रहते हैं, साथ में। हाँ, सब प्रकार की समस्या समाधान होता है यहाँ पर। जैसे भूत प्रेत बाधा है, शादी विवाह, कोई शुभ कार्य है, कोई समस्या है, सब का काम होता है यहाँ पर। आप किस तरीके से समस्या का समाधान करते लोग कहाँ से किस स्थान पर पहुँच रहे हैं? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपने आसपास पूरे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत प्रकार से, जैसे किसी की पैर दुख है, किसी की पथरी है, किसी का भूत प्रेत है, किसी की विवाह नहीं हो रहा, किसी का कुछ कार्य नहीं हो रहा, जो कार्य वगैरह रहते हैं, किसी का बिजनेस काम नहीं कर रहा, कुछ भी है, समस्या लेकर आते हैं आप। मेरा नाम विवेक बघेल है, सिरौन से 20 किलोमीटर दूर से ग्राम जगदलपुर। 3 बार आ चुका हूँ मैं दीदी को लेकर आया था, पैर में सूजन थी किसी कारणवश, ऊपरी चक्कर था, अब आराम है, मुझे आराम है। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरा नाम दयाराम मेहरबान, मैं विदिशा सुभाष नगर से आया हूँ। मेरी घर से तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पहली बार आया हूँ। हाँ, तो अभी अर्जी नहीं लगी, तो अब यहाँ पर आए हैं। अभी जो गुरुजी कर देंगे, देखिए। कुछ आराम लगा अभी पहली बार आए। तो आज हम भी दरबार में पहुंचे और यहाँ पर हमने साक्षात चमत्कार देखा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखिए, आप मेरे साथी से कहूँगा, मेरे यहाँ पर दिखा दें कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या की बात अगर कर ले तो भूत प्रेत की बात कर ले, दूसरा शादी विवाह की बात कर ले, या किसी की जो भी समस्या है, किसी का पैर दुखना, किसी का पेट दर्द होना, ये तमाम प्रकार की समस्या लेकर यहाँ पर जो चौड़िया धाम के दरबार में अंशुल महाराज के पास लोग बड़ी बड़ी दूर दूर से आते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने लेके आया हूँ। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में नरियलों को टांगा गया है। ये देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर नरियलों को टांगा गया। ये करीब लाखों की संख्या में यहाँ नरियलों को बांधा गया और नरियल की खास बात यहाँ पर देखने को है, इसमें 3 प्रकार के नरियल के कपड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ब्लैक कलर का कपड़ा है, काला कलर का, लाल कलर का और पीले कलर का। तो इस संबंध में जब हमने अंशुल महाराज, जो कि यहाँ के जो महाराज है, जहाँ पर जो पूरा जब पर्ची बनाते हैं, वो बताते हैं कि पीला जो होता है, पीलन जो नरियल है, वो अगर किसी की बच्चे की शादी विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए बांधा जाता है। एक चीज, तो ये पीला नरियल आप बांधे और अपने घर में अगर जो भी शादी के युवक युवती है, उनकी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हमने देखा, लाल जो कपड़ा बनता है, लाल कपड़े में गुरुजी बताते हैं कि आपके अंदर घर में कोई बाधा हो या किसी प्रकार का ऐसा सुख, आपको नौकरी की बात कर ले या किसी और की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, तो इस तरीके से आप लाल कपड़े में नरियल बांधकर यहाँ पर आप मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है, अगर आपने जैसे कि कोई दुश्मन है, बैरी है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई चोट का, जादू टोना या कुछ भी कर दिया हो, तो आप काले कपड़े में, ये देखिए, काला कपड़े में नरियल को बांधकर आप इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं और यहाँ पर आकर समाधान होता है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि गुरुजी से मेरी आज चर्चा होती, गुरुजी बताते कि सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आ रहा कि शादी तो हो जा रही है, शादी लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी बात निकल के आई कि उनके परिवार में घर द्वार उजड़ रहे हैं। अब वो क्यों उजड़ रहे हैं, गुरुजी बताते कि आज लोग नशे में डूब गए। नशा शराब का हो या इंजेक्शन का हो या ब्राउन शुगर का हो, नशे में डूब गए। उस कारण से लोग, घर के जो पति पत्नी, उनमें संबंध खराब हो रहा है। तो यहाँ पर आते हुए लोग, ये गुरुजी अंशुल महाराज जी बताते कि पति पत्नियों में ज़्यादा बिछोह हो रहा है, उनके लिए हमें आज इस पर बहुत
सामाजिक एक बुराई हो रही है, उस पर हमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता। क्योंकि आज देखा जाता कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची। अब एक ही एकल परिवार रह गया। एकल परिवार को किस तरीके से संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अंशुल महाराज जी बताते हैं कि जो शादी विवाह हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मतलब बात निकल के आ रही कि पति पत्नी अलग रहते हैं, छूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस पर भी कई प्रकार की बात होती है। दूसरा, हमारे जो अंशुल महाराज जी है, यहाँ के दरबार के जो गुरु जी है, वो बताते हैं कि उनका एक और भी लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि वो आज प्रत्येक झांकी में जाते हैं, प्रत्येक झांकी में वो दीपक लगाने का काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो गौ माता है, आज गौ माता दर दर भटकती फिर रही है, उसके लिए राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिलाने का उनका एक उद्देश्य को लेकर भी वो चल रहा है। दूसरे विदिशा की बात करें, विदिशा में विजय मंदिर है, विजय मंदिर का ताला खुलवाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार उनके साथ लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है और गुरु अंशुल महाराज जी लगातार इस बात को कर रहे हैं और प्रत्येक झांकी में जा जाकर इस बात की अलग लोगों में जगा रहे हैं। तो ये दरबार चरोड़िया धाम का जो दरबार है, यहाँ से कई प्रकार की समस्या का समाधान होता है। हम भी आज यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि हमने किसी प्रकार का पर्चा नहीं बन पाया, ना हम किसी इस बात की हम पुष्टि करते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से पूछा, लोग खुद बताते हैं कि उनको यहाँ पर आते हैं, कुछ समस्या को लेकर उनका समाधान होता। लोग बताते हैं कि भोपाल से, गुजरात से, इंदौर से, भोपाल से, सांची से, सलामतपुर, सोलन से, लटेरी से यहाँ पर आकर अपनी समस्या का समाधान करते। तो फिर मेरे साथी से कहूँगा, एक बार यहाँ पर जो नारियल लगे हुए, एक बहुत बड़ी श्रृंखला में यहाँ पर नारियल को टांग रखा है, काले वस्त्र में, लाल वस्त्र में, पीले वस्त्र में। तो इन्होंने मैंने आपको फिर बताया कि काला वस्त्र अगर आपके यहाँ किसी प्रकार की किसी ने जादू टोना कर दिया, भूत प्रेत की बात हो, तो आप काला वस्त्र में यहाँ पर नारियल बांध सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात कर ले पीले वस्त्र की, अगर आपके घर में जो शादी योग बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादी के लिए आप पीले वस्त्र में यहाँ पर बांध सकते हैं, उससे आपके परिवार में शादी विवाह का योग बन जाएंगे। उसके बाद अगर किसी प्रकार की जैसे शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, उद्योग की बात कर ले, व्यापार की बात कर ले, तो आप लाल कपड़े में यहाँ पर नारियल बांधकर अपनी समस्या का समाधान करते। तो आज हम भी चरोड़िया धाम के दरबार में पहुंचे थे और हमने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा दरबार लगता और भक्त लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि आज जब हम जहाँ पर लंबे समय से इस स्थान पर लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सड़क है, वो सड़क थोड़ी सी दयनीय स्थिति है, जहाँ पर गड्ढे हैं। थोड़ा सा सरकार को, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सड़क की अच्छी व्यवस्था कर देना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, उनके लिए यहाँ पर शौच या मूत्रालय की व्यवस्था भी यहाँ पर होना चाहिए, ताकि महिला जो दूर दराज से आती है, उनको लिए एक थोड़ा सा शुद्ध मतलब एक सुरक्षित स्थान मिल जाए। वही अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एक शेड की व्यवस्था हो जाए, ताकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो रुकने के लिए व्यवस्था हो जाए। ऐसी तमाम प्रकार की जो समस्या है यहाँ पर समस्या है, उनको दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान हो चुका है और चरोड़िया धाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है, क्योंकि विदिशा का नाम गौरवान्वित हो रहा है और विदिशा का नाम दुनिया में फैल रहा है, जो कि अंशुल महाराज चरोड़िया धाम के दरबार से जहाँ से दुनिया में जा रहे हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को आप भी यहाँ पर आकर, अगर यहाँ पर वास्तव में एक दरबार है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो आप भी अगर किसी समस्या से ग्रसित है या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप भी एक बार दरबार में अंशुल महाराज जी के पर्चा बनवाकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर विश्वास अंशुल महाराज में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम भक्त हनुमान जो कि दुनिया के रखवाले हैं, उनके दरबार में आकर यहाँ पर एक बार शीश झुकाकर माफी मांगकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये थी आज हमारी चरोड़िया धाम से खबर, जो मैंने आज यहाँ पर देखा। लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर समस्या का समाधान करते हैं। तो आप भी देखते रहे हमारे चैनल को, ऐसे और भी हम आपको दिखाते रहेंगे चमत्कार। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। पप्पू एरवार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम चरौरिया। यहीं के रहने वाले? अच्छा, ये नारियल लाल कपड़े में है, काले कपड़े में, पीले कपड़े में? वे लाल कपड़े की मतलब घर में कोई समस्या है तो लाल कपड़े में बंधवा रहे हैं गुरुजी, तो उनकी समस्या का हल हो रहा है। और जिनकी शादी नहीं हो रही, रुकी हुई है, संबंध नहीं हो रहे, तो उनके लाने पीले कपड़े की अर्जी लगवा रहे हैं, तो वे काम हो रहे हैं यहाँ पे। और काले की बात कर ले? काले की में ऊपरी कोई भूत प्रेत का चक्कर है, तो वे जहाँ से सब ठीक हो रहा है, छूट रहे हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ रहते हो? इधर ही गांव पे रहते हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ, जो लाल कपड़े में नारियल है बंधा हुआ है, काले में और पीले में, तीनों में क्या अंतर है? ये तीनों में ऐसा जी इच्छा का मतलब समस्या बनाना जो समस्या है भैया उसका है जी। और जो पीला वाला जो शादी वगैरह होती है उसका है जी,
विपरीत वाला काला वाला, जैसे किसी विपरीत बाधा है उसके लिए तो हल हो जाती है समस्या। अच्छा